Please continue the class. थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि विशाल सर बता रहे थे, तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो अडोब फ्लैश पार्ट 1 के ऊपर रहेगा। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब भी आप क्लासेस करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। तो पीपीटी के थ्रू मैं सबसे पहले कल के असाइनमेंट्स के बारे में आपके साथ आंसर्स शेयर करूँगा। तो प्लीज़ उसको भी अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूँ, जो भी आपको कल सर ने पढ़ाया था, तो उसी से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। और तो हम चलते हैं कल के असाइनमेंट्स के आंसर्स की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस थे जिनको मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन कोरल ड्रॉ फाइल। एक्सटेंशन क्या होता है कोरल ड्रॉ फाइल का। तो मैं आपको इसका आंसर भी बताना चाहूंगा। जो इसका आंसर है दैट इज .cdr। ये अपने पास आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जो इसका आंसर है दैट इज .cdr से आप फाइल को सेव करते हैं जब भी आप फाइल जो भी क्रिएट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में। फिर इसके बाद जो आता है दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड इंपोर्ट ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ। जो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है वो कोरल ड्रॉ में आप कहाँ फाइंड करते हैं, कहाँ मिलता है आपको। तो इसका भी मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। जो इसका आंसर है दैट इज स्टैंडर्ड टूल। स्टैंडर्ड टूल के अंदर जब आप जाते हैं वहां पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट एंड इमेज टू आ शेप। अगर कोई आपको इंसर्ट इमेज करनी है तो शेप में आप वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंसर्ट अ शेप यूजिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट का यूज करके आपको शेप इंसर्ट करना होता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट पावर क्लिप इनसाइड। आपको क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा इमेज के ऊपर और पावर क्लिप के अंदर जाकर आपको उसको सेव कर देना होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसमें, नाउ क्लिक ऑन द शेप वेयर यू वांट टू प्लेस द इमेज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, शेप पर क्लिक करना होगा और जहां पर भी आपको इमेज प्लेस करनी है आप आराम से उसको ड्रैग करके वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो उनका यूज करके आप बहुत आराम से किसी भी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं शेप के अंदर। तो ये कुछ स्टेप्स थे। और फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दैट इज नेम अ फाइल फॉर्मेट दैट कैन बी इंपोर्टेड यूजिंग प्रिंट मर्ज। एक ऑप्शन होता है प्रिंट मर्ज का, तो उसको यूज करके हम कैसे किसी भी फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट करा सकते हैं कोरल ड्रॉ में। तो इसका जो आंसर है दैट इज .csv। .csv फाइल फॉर्मेट होता है जिसका यूज करके हम इंपोर्ट कराते हैं प्रिंट मर्ज में। फिर जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द स्टेप्स टू डू डेटा मर्ज इन कोरल ड्रॉ। डेटा मर्ज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कोरल ड्रॉ में। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, तो इसके भी आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिए। और तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फाइल पर क्लिक करना होगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट मर्ज सेलेक्ट करना होगा, क्लिक क्रिएट एंड लोड प्रिंट इमेज। तब आपको क्रिएट पर क्लिक करना होगा, फिर आप आराम से किसी भी इमेज को वहां पर प्रिंट मर्ज के थ्रू लोड कर सकते हैं। फिर सी आपका जो स्टेप है, नंबर थर्ड स्टेप है, सेलेक्ट इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल और ओडीबीसी डेटा सोर्स। आप दो में से कोई एक ले सकते हैं, इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल करा सकते हैं फ्रॉम अ फाइल, या फिर ओडीबीसी का आप यूज करके वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं।
फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज सेलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू इंपोर्ट। वहां पर जाके आप बहुत आराम से जो भी आपको फाइल इंपोर्ट करानी है तो वो आप वहां पर जाएंगे, वहां पर सेलेक्ट करेंगे और आराम से आप इंपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके। फिर अगेन आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फिनिश का, फिनिश एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट करी होंगी वो ऑटोमेटिकली वहां पर मर्ज हो जाएंगी। फिर लास्ट में आपका जो रहेगा वो क्लिक मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। आपको सिंपली क्या करना होगा, मर्ज पर क्लिक करना होगा, वैसे ही आपका न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आपको आंसर्स दिए हैं। आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा आज के टॉपिक पर। जैसे कि आपको पता है जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अडोब फ्लैश पार्ट 1। इसमें मैं आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है। हम चाहें तो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम वेबसाइट बना सकते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन का यूज करके। तो आज हमारा बेसिक पार्ट रहेगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि अडोब फ्लैश किसने बनाया था, कौन सी कंपनी थी और ये बाद में किसने टेक ओवर किया। तो अडोब फ्लैश का पहले नाम हुआ करता था मैक्रोमीडिया फ्लैश, जैसा कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा, जो अडोब फ्लैश मैक्रोमीडिया है ये इन्वेंट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था 1992 में। और जो मैक्रोमीडिया है वो एक अमेरिकन ग्राफिक्स कंपनी थी जो कि वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है प्रेजेंट टाइम में, जो कि कैलिफोर्निया का पार्ट है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी थी इसने मैक्रोमीडिया फ्लैश का ओरिजिनेशन किया था, इन्वेंट किया था। और ड्रीम वीवर का अगर आपने नाम सुना हो तो ड्रीम वीवर, मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर भी इसी कंपनी ने बनाया था मैक्रोमीडिया में। और इसके जो फॉर्मर राइवल्स थे, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स थे, दैट वाज अडोब सिस्टम। अडोब सिस्टम ने क्या किया, बाद में मैक्रोमीडिया को टेक ओवर कर दिया 3 दिसंबर 2005 को। और अगर हम बात करें 2009 की, तो जितना भी कंट्रोल था, कंट्रोल द लाइन ऑफ मैक्रोमीडिया प्रोडक्ट्स, जितना भी मैक्रोमीडिया का प्रोडक्ट्स था वो सब का सब अडोब ने टेक ओवर कर लिया। सारा का सारा जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए थे मैक्रोमीडिया ने वो टेक ओवर कर लिए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में भी आपको मैक्रोमीडिया फ्लैश भी मिल जाएगा इंटरनेट पे। उसके साथ साथ आपको ड्रीम वीवर भी मिल जाएगा। आपके संग अभी थोड़ी देर में उसका लिंक भी शेयर हो जाएगा कि आप किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और इसके बाद मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा अडोब फ्लैश के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। और ये अडोब सिस्टम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो अडोब फ्लैश था इसका पहले जो नाम हुआ करता था दैट वाज मैक्रोमीडिया फ्लैश, जो कि एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। ये मैक्रोमीडिया से निकल के आया है। और इसके साथ साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो करेंटली डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अडोब सिस्टम। प्रेजेंट टाइम में जो मैक्रोमीडिया फ्लैश है वो अडोब सिस्टम्स के पास है, अडोब सिस्टम्स ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिकली। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो फ्लैश है एक बहुत ही पॉपुलर मेथड बन गया है, एक बहुत ही पॉपुलर जिसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बन गया है, जिसके थ्रू हम एनिमेशंस को यूज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट्स को बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फ्लैश है दैट इज एन दैट प्रोवाइड्स एन ऑथरिंग एनवायरनमेंट, जिसमें कि एक कैपेबिलिटी होती है काफी कुछ करने की। और वो क्या क्या कैपेबिलिटी होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन्ड भी है, एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल एनिमेशन टू फुल्ली इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस सच एज गेम्स और क्विज। आप इसका यूज करके, फ्लैश का यूज करके गेम्स बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं। आने वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से आप एनिमेशंस का यूज करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्राइमरी डिजाइन टू प्रोड्यूस मीडिया फॉर द वेब। आप वेबसाइट्स के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे, कुछ आप जैसे भी एप्स डाउनलोड करते हैं या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे, जब भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या फिर गेम्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। वो सब कुछ आपका कहीं ना कहीं फ्लैश के थ्रू बनाया गया होता है। और हम अगर बात करें तो जो फ्लैश फाइल्स होती हैं, जो एनिमेशन फाइल्स होती हैं फ्लैश की, वो आप पावर पॉइंट में ऐड करा सकते हैं, डिजिटल वीडियो में ऐड करा सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो आप अगर कोई फ्लैश फाइल बना रहे हैं तो दो फाइल्स को आप आपस में मर्ज भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज फ्लैश। अब हम बात करेंगे कि फ्लैश होता क्या है बेसिकली। जैसा कि मैंने बताया, फ्लैश एक स्टैंड अलोन डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू कि हम बहुत अच्छे से हाई इम्पैक्ट मल्टीमीडिया या फिर वेब के अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए काफी कुछ वीडियोस बना सकते हैं। और अच्छे अच्छे मतलब हम अगर बोलें तो एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हैं। और डेवलपर्स की बात करें, जो डेवलपर्स होते हैं वो फ्लैश का बेसिकली बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली यूज करते हैं। अगर किसी को कुछ मतलब अगर बात करें तो हमको अगर अपना वेबसाइट में कुछ दिखाना है, इमेजेस दिखानी है या कोई बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाना है, तो इसका यूज करके हम बना सकते हैं। और बहुत ही स्मॉल साइज में बना सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में बना सकते हैं, जिसके थ्रू कि हम नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग इंटरफेसेस को। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा बटन्स का यूज होता है या फिर मेन्यू बार्स का यूज होता है। तो उन सबको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्लैश का यूज करके। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्निकल इलस्ट्रेशंस, एनिमेशंस एंड अदर डैजलिंग इफेक्ट्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड वेबसाइट। बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको आने वाले टाइम में कुछ वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में, अगर हम फ्लैश पे बनाए तो। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो फ्लैश फाइल्स होती हैं वो ट्रेडिशनली फ्लैश मूवीज के नाम से जानी जाती हैं या फिर फ्लैश गेम्स के नाम से जानी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं इसका एक्सटेंशन भी आपको बताना चाहूंगा, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। जो इसका एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, दैट इज .swf। तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं या फिर गेम्स बना रहे हैं तो इसका जो एक्सटेंशन रहेगा दैट इज .swf। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैश वीडियो फाइल्स की। जो आपके फ्लैश वीडियो फाइल्स होते हैं, जब भी आप ब्राउजर खोलते हैं तो कई बार होता है कि आपसे कुछ बोला जाता है कि आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके ब्राउजर में वो चीज नहीं है, अगर फ्लैश मूवीज देखने के लिए, तो आप उसको डाउनलोड भी करते हैं। तो उसके लिए .flv फाइल एक्सटेंशन होता है, जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं फ्लैश का, इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों आने वाले टाइम में तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब भी मैं आपको वीडियोस वगैरह बना के दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको बताना चाहूंगा व्हाई टू यूज फ्लैश, हम फ्लैश का यूज क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो फ्लैश होता है वो एक बिगनर्स को अलाउ करता है हाई इम्पैक्ट विजुअल्स बनाने के लिए। विजुअल्स अगर हम बात करें तो जैसे आपने पावर पॉइंट में देखा होगा, जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं वो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशंस बनती हैं जिसमें कि हम बहुत सिंपल सिंपल एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप उससे ज्यादा हाई इम्पैक्ट विजुअल्स का यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, अगर हम फ्लैश सीख जाते हैं अच्छे से तो। और उसके साथ साथ आप अपने वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं फ्लैश का यूज करके विद इलस्ट्रेशंस और डेकोरेशन, डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो स्लाइड शोज की या फिर क्विजेस की, या अगर हमको कुछ वीडियो बनाना है, एक इंटरैक्टिव वीडियो बनाना है इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं विद योर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन। जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है आपका यूज करके उसको बना सकते हैं।
और ये जो फ्लैश होता है एक आपको बहुत ही अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है टीचिंग मटेरियल्स के लिए भी। जैसे कई बार होता है कि कुछ एजुकेशन साइट्स होती हैं जो कि बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती हैं, फ्लैश का यूज करके बहुत ही इंटरैक्टिव लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, तो उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्लैश का यूज करके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्जन्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये कुछ वर्जन्स थे जो कि फ्लैश के आए हैं 1996 से 2008 तक। आप देख सकते हैं यहाँ 1996 से लेके आपका 2005 तक जो फ्लैश था दैट वाज अ पार्ट ऑफ मैक्रोमीडिया कंपनी। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोमीडिया का ही पार्ट था। आप यहाँ पर देखेंगे 2002 में मैक्रोमीडिया फ्लैश के बाद एमएक्स आ गया, मैक्रोमीडिया एमएक्स। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, फिर मैक्रोमीडिया ने क्या किया, एक अपना मैक्स एमएक्स 2004 निकाला 2003 में। इस तरीके से क्या हुआ, हम ये जो सॉफ्टवेयर था इसमें धीरे धीरे अपडेशंस होते गए। और अगर हम आज की बात करें तो अडोब फ्लैश CS4 जो कि एक प्रोफेशनल वर्जन है, उसका 2008 तक ये मैंने आपको वर्जन दिखाए। इसके बाद भी काफी सारे वर्जन्स आए हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे वो मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 पर पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अडोब फ्लैश की, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और इसका आपको अभी लिंक भी मिल जाएगा कहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो फ्लैश होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कुछ कॉमनली यूज्ड फ्लैश के फीचर्स हैं जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। कहाँ कहाँ पर यूज होता है तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया इंटरैक्टिव वेबसाइट्स के लिए वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज भी बनाई है, आप लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये टोटली फ्लैश पे बनी हुई है और इसमें आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कोई फ्लैश पे एप्लीकेशन, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप फ्लैश का यूज करके यहाँ तक कि आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको कोई बहुत अच्छा सा वीडियो बनाना है तो वीडियोस बना सकते हैं ऑडियो का यूज करके। और डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, जैसा कि मैंने बताया भी आपको, एक वेबसाइट का मैंने यहाँ इमेज लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये एक डेमो के लिए लगाया हुआ है। तो इस टाइप का आप वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है ये। और यहाँ तक कि जैसा कि देखा गया है कि जो कंपनीज होती हैं उसमें कई बार हमको प्रेजेंटेशंस देना होता है। तो अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस बनाती हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और काफी इंटरैक्टिव होता है। तो उसके लिए हम अगर फ्लैश का यूज करते हैं तो फ्लैश इज द बेस्ट वे टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशंस। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपने एक बार सीख लिया कि प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा 2D एंड 3D गेम्स। अगर आप गेम्स भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 2D और 3D गेम्स भी बना सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो अडोब फ्लैश ने अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स में थोड़े चेंजेस भी करे हैं, थोड़ा एडवांस चेंजेस भी लाया है, जिसमें कि आप बहुत आराम से 2D और 3D गेम्स का भी बनाने का यूज करने का आप सीख सकते हैं। बहुत इजी होता है वो भी। और इसके साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगाई है स्नेक एंड लेडर की। ये आपका जो गेम है ये फ्लैश पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर 6। तो ये टोटली फ्लैश पे बना हुआ है गेम। और इसी तरीके से अगर आप कोई गेम बनाना चाहें तो आप भी इस पे बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम बनाना चाहते हैं। इवन आज की डेट में अगर हम देखें तो आप जब भी आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां पर आप लूडो वगैरह देखेंगे तो लूडो वगैरह भी बहुत आसानी से बन सकता है ये आपका फ्लैश का यूज करके। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूंगा
कि हम ओपन कैसे करते हैं फ्लैश को। जब इंस्टॉल हो जाता है, जब डाउनलोड हो जाता है, तो इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको फ्लैश पे काम करना है तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना होता है। स्टार्ट बटन के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होता है जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 पे। और नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद आप सिंपल क्या देखेंगे, यहाँ पर ये फ्रंट पेज है। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ इसके बारे में कि आप किस तरीके से यहाँ पर खोल सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर आऊंगा। स्टार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ मैक्रोमीडिया फ्लैश लिखा हुआ है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैश का फ्रंट पेज खुल चुका है। और हम वापस आएंगे अपनी स्लाइड पर। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो नेक्स्ट रहेगा इसमें आपको कुछ मैं बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट इंटरफेस होता है, उसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि फ्लैश डॉक्यूमेंट है, फ्लैश स्लाइड प्रेजेंटेशन है, फ्लैश फॉर्म एप्लीकेशन है, एक्शन स्क्रिप्ट फाइल है, एक्शन स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन फाइल है। तो ये सब रे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, इनबिल्ट टेम्पलेट्स, जिनका यूज करके बहुत आसानी से आप जो कुछ भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है, आप जब भी क्लिक करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्काई स्क्रैपर्स मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएगा आपको पॉपअप। जब भी आप वेबसाइट को ही खोलते होंगे आपने देखा होगा एकदम से कुछ ना कुछ पॉपअप, एक छोटी सी विंडो में एक एड खुल के आ जाता है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप अपने एड्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ट्रांजिशनल भी बना सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स को। या फिर अगर आप कोई बैनर बनाना चाहते हैं, बैनर भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। या फिर आप दूसरी साइट पर अगर कोई ऐड देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशंस है, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग कई बार जाते हैं वेबसाइट्स पे तो हमसे ईमेल आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, तो वहां पे फॉर्म्स देखे होंगे, तो उस टाइप के आप फॉर्म्स यहाँ पर बना सकते हैं। या क्वेरी एरर रिस्पॉन्स के लिए आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। अगर आप फोन के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, एक चीज और बताना चाहूंगा, सिम्बियन का नाम सुना होगा, जो पहले छोटे वाले फोन आते थे, इनफैक्ट अभी भी आते हैं। तो उनके लिए अगर आप कोई गेम बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्लोबल फोन्स का यूज करके, यहाँ पर टेम्पलेट दिया रहता है तो उसका यूज करके यहाँ पर आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जापानीज फोन की, अगर आप जापानीज फोन का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको कुछ बनाना है, ब्राउजर है या रिंगटोन है या फिर स्क्रीन सेवर है या फिर वॉलपेपर है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए होते हैं, तो आप टेम्पलेट्स का यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं चीजों को। और अगर हम बात करें पीडीएस की, जो आपके टैब्स वगैरह होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट साइज में यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मोटोरोला का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोकिया का दिया हुआ है, फिर सोनी का है, सोनी का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपके पास साइजेस दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप विंडोज मोबाइल यूज कर रहे हैं तो विंडोज मोबाइल के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो स्लाइड शो आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक कोई फोन में आप स्लाइड शो देना चाहते हैं अपने फोटोज के लिए, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं फोटो स्लाइड शो के टेम्पलेट्स का यूज करके। और इसके साथ मैं प्रेजेंटेशंस के लिए भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के लिए भी टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लासिक देख रहे हैं अभी, तो इसके बाद आपका रेट्रो है, शार्प प्रेजेंटेशन है, टेक प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल चीजों को समझाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेम्पलेट यहाँ पर यूज करना है अपने लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। और इसी तरीके से अगर हम क्विज की बात करें तो क्विज के लिए भी यहाँ पर आपको
डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप इंटरनेट से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल के थ्रू। फिर अगर हम यहाँ बात करें स्लाइड प्रेजेंटेशन की, जैसे कि आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हैं तो उसी तरीके से आप फ्लैश पे भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप वीडियो के फॉर्म में बना सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा अपने आप। अगर आप बटन्स का भी यूज करना चाहते हैं तो बटन्स का यूज करके भी आप अपनी जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशंस हैं, उनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, जनरल टेम्पलेट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप किस टाइप से फ्लैश में काम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी स्लाइड के थ्रू कि जो फ्रंट होता है, हमारा जो फ्रंट पेज होता है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फ्रंट पेज लगाया हुआ है फ्लैश का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे ऊपर जो रहता है आपका, वो रहता है मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार कहलाता है, जहां पर आपका फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई वगैरह जो मेन्यूज रहते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपको कोरल ड्रॉ में और आपको पेज मेकर में भी बताया गया, फोटोशॉप में भी बताया गया। और इस टाइप से आप लेयर्स, यहाँ पर लेयर्स देख सकते हैं, तो लेयर्स के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ टूल बार मिल जाएंगे। टूल बार जैसा कि आप यूज कर रहे थे अभी तक कोरल ड्रॉ में और फोटोशॉप में, तो उस टाइप से यहाँ पर भी आपके टूल बार्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनका यूज करके आप अपने ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर आप लेयर्स के बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइमलाइन है। ये जो टाइमलाइन रहता है, इसमें अभी मैं बताऊंगा कि आप किस टाइप से फ्रेम्स का यूज करके एनिमेशन बनाते हैं। और जूम का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ये जूम का ऑप्शन है, तो जूम का यूज करके आप अपने जो भी फाइल है जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, आपको कितना आपको देखना है साइज में बड़ा। और इसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं, ये आपका वर्क एरिया कहलाता है। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये वर्क एरिया है। और जहां पर आप देख सकते हैं, ये जो पेज बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेज। स्टेज के ऊपर सारी की सारी हमको डिजाइनिंग करनी होती है। अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो हमारा जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो हमको शो नहीं करता है स्क्रीन पे। तो इसका जो साइज होता है वो आप अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज का स्टेज चाहिए। फिर यहाँ पर पैनल्स हैं, पैनल डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कलर्स का यूज करने के लिए, यहाँ बैकग्राउंड या बिहेवियर का यूज करने के लिए, ये चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इनका क्या यूज होता है और किस तरीके से आप काम करते हैं। नीचे लाइब्रेरी होती है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो उसमें सारी चीजें आपकी ऐड होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप फ्लैश, मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहूंगा कि ये कैसा शो होता है। तो हमको क्या करना होगा, हमको सिंपली यहाँ पर आना होगा। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे फ्लैश डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप देख सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्क्रीन पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन्यू बार है जिसमें कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट कमांड, ये सारे हमारे मेन्यूज होते हैं। मेन्यूज के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये लेयर्स होती हैं। जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे भी काम कर सकते हैं। वो मैं अभी आने वाले टाइम में जब जब हमारे प्रैक्टिकल सेशन होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट लेयर्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे लगा सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। तो ये लेयर्स का यहाँ पर काम होता है। लेयर्स के साथ साथ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर टाइमलाइन है। आप इन पर जो एनिमेशन होता है, तो एनिमेशन का यूज बेसिकली आप टाइमलाइन पर ही करते हैं। ये फ्रेम्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, ये 2 है, यहाँ ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट होता रहेगा। ये सारे फ्रेम्स होते हैं, यहाँ छोटे छोटे आप फ्रेम्स भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, कैसे सेटिंग होती है। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.0
FPS लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जितना भी आपको सेटिंग करना है एनिमेशन के लिए कि 1 सेकेंड में कितने फ्रेम्स रन हो, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साइड में देख सकते हैं यहाँ पर टूल बॉक्स दिया हुआ है, ये सारे हमारे टूल्स हैं। जब हम ग्राफिक्स पे काम करेंगे, जब हम डिजाइनिंग करेंगे, तब हम इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि अभी आप कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में सीख रहे थे, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर सिमिलर टूल्स होते हैं, उनका सेम यूज होता है। तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा आने वाले सेशंस में। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज का भी ऑप्शन दिया रहता है। अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है अपने वर्क एरिया में या फिर साउंड में या इफेक्ट में, जो भी आपको कुछ डालना है, तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसको चाहे तो आप यहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा। साइज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप टाइटल में नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने कहा यहाँ पर वेब ऐप, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस आपको देने हैं तो अकॉर्डिंगली रहता है। तो मैं अभी इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ, ये हमारी सेटिंग हो गई है अभी। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैनल्स भी हैं यहाँ साइड में, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये लाइब्रेरी रहता है। लाइब्रेरी में जब जब आप काम करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम आ जाएगा, या टेक्स्ट अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो उसका भी नेम आ जाता है। ये कलर का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, यहाँ से आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे नेम रहता है, नेम टाइप, कि आपने क्या क्या काम किया है, टेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट है, उसका क्या नेम दिया है। तो वो सारी चीजें यहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ तक की। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ये कुछ हमारे मेन्यू बार्स है। तो मेन्यू में जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। तो मैं एक एक मेन्यू के बारे में भी आपको बताऊंगा। जो मेन्यूज है बेसिकली इनका एम क्या होता है, टू मेक इजियर द एक्सेस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम फीचर्स। ये जो मेन्यूज होते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग रहता है। तो डिफरेंट तरीके से जो भी हमको काम करना है हम उस टाइप का मेन्यू उठाते हैं। और इट इज सिमिलर टू एनी अदर वेब और ग्राफिक डिजाइनर प्रोग्राम। जैसा कि सॉरी, आपने फोटोशॉप में देखा था या कोरल ड्रॉ में देखा था, उसमें भी आपने मेन्यू बार्स के बारे में सीखा। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आपका जो मेन्यू रहता है तो उसमें भी सब मेन्यूज रहते हैं। तो आज हम 3 मेन्यूज के बारे में आपको बताएंगे, फाइल, एडिट और व्यू के बारे में। और उसके अलावा भी है इंसर्ट है, मॉडिफाई है, टेक्स्ट है, कमांड्स है, कंट्रोल है, विंडो है एंड हेल्प है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे फाइल मेन्यू के बारे में। जो फाइल रहता है ये आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी न्यू फाइल, या अगर ऑलरेडी कोई फाइल आपकी बनी हुई आप उसको ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ पेजेस प्रिंट भी कराने हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, तो किस तरीके से ये रहता है। यहाँ पर आपको मैं एक बार ले जाता हूँ फाइल मेन्यू पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। न्यू के थ्रू आपको जब भी कोई भी न्यू फाइल खोलनी है तो उसके लिए यूज होता है। आप इसमें शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+N का यूज करके। ओपन करने के लिए सपोज आपकी कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, ओपन पर क्लिक कर देना होता है। अगर आपको साइट से कुछ खोलना है तो साइट पर जाकर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइट्स के नाम आ जाएंगे। अभी हमको फिलहाल नहीं खोलना है तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर अगर क्लोज करना है तो क्लोज का ऑप्शन है। सेव में डिफरेंट डिफरेंट सेव के ऑप्शन रहते हैं। अगर सिंपली आपको सेव करना है, आपने नेम दिया हुआ है अपनी फाइल को, तो ऑटोमेटिकली वो सेव कर लेगा। सेव एंड कॉम्पैक्ट का ऑप्शन रहता है। आप कॉम्पैक्ट बना सकते हैं अपनी फाइल को, अगर बहुत ज्यादा साइज की है तो सेव एंड कॉम्पैक्ट का यूज करके बहुत आसानी से आप सेव करा सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन, जैसे कि अभी तक आपको पता होगा, सेव एज जब हम क्लिक करेंगे तो आपसे नेम पूछा जाता है कि कहाँ पर आपको सेव करनी है अपनी फाइल। तो ये कुछ सेव के ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ एडवांस ऑप्शन रहते हैं सेव में,
सेव ऑल का यूज कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट मींस अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपने कुछ डिजाइनिंग करी है और आप चाहते हैं कि वो फिर से बार बार आप यूज करना चाहें, तो आप सेव एज टेम्पलेट जब करते हैं तो टेम्पलेट्स में वो आपका सेव हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई और फाइल बनानी है आपको सेम थीम के ऊपर या फिर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आप सेव एज टेम्पलेट का यूज करके सेव करा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है। इंपोर्ट टू स्टेज, सपोज आपको कोई फाइल कहीं से आपको इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर स्टेज पर शो करनी है, तो आप बहुत आसानी से इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस रहते हैं। इंपोर्ट टू स्टेज आप वर्क एरिया के ऊपर इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर जैसे मैंने अभी आपको लाइब्रेरी दिखाया, आप चाहते हैं कि स्टेज पर ना शो हो, तो उसके लिए इंपोर्ट टू लाइब्रेरी का ऑप्शन रहता है। तो सीधे डायरेक्टली क्या करता है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में चला जाता है। और ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, अगर कोई बाहर आपकी लाइब्रेरी बनी हुई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जहां पर भी आपकी लाइब्रेरी होगी तो वहां से आप खोल के बहुत इजीली चीजों को देख सकते हैं और यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं अपने स्टेज पे। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है। सपोज आपने कोई मूवी बनाई, अब आप चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो जाए दूसरे फोल्डर में या फिर दूसरी लोकेशन पे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक्सपोर्ट इमेज, अगर कोई इमेज बनाई है तो इमेज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मूवी को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके साथ साथ पब्लिश सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है। पब्लिश सेटिंग्स में आपको कुछ यहाँ पर फीचर्स देने होते हैं कि किस टाइप का आपको पब्लिश करना है। आपको फ्लैश फाइल बनानी है, HTML की फाइल बनानी है, या GIF टाइप, जैसा कि आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे बहुत सारी आजकल GIF फाइल्स हमारे पास आती रहती हैं इमेजेस के फॉर्म में, या आपको JPEG के फॉर्म में बनानी है, PNG बनानी है। ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज प्रोजेक्टर से रिलेटेड कोई आपकी प्रेजेंटेशन है तो उससे रिलेटेड अगर आप बनाना चाहें तो विंडोज प्रोजेक्टर का ऑप्शन रहता है। मैकिनतोश, मैकिनतोश के बारे में बताना चाहूंगा, जो एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए भी एक अलग से ऑप्शन रहता है यहाँ पर। क्विक टाइम, जो कि एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें हम मूवीज वगैरह देखते हैं। जैसे आपका विंडोज मीडिया प्लेयर होता है वैसे ही आपका क्विक टाइम भी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप इनका बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं अपने फाइल को या अपनी मूवी को, जो भी आप कराना चाहें। तो इसके बाद मैं आना चाहूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका रहेगा एडिट से रिलेटेड। एडिट में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्लासिक मेन्यूज होते हैं जो कि आपको एक फीचर प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू कि आप कट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेम्स भी एडिट करना चाहें तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो एक बार मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर एडिट का यूज करते हैं। एडिट में जैसे ही आप कोई भी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने एक यहाँ पर सर्कल बनाया, अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं ये भी आपको एक सिर्फ और सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे ही मैं एडिट पर आऊंगा तो ये ऑप्शंस अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कट का है, कॉपी का है, पेस्ट इन सेंटर। अगर पर्टिकुलर आपको पोजीशन पे भी रखना है तो यहाँ पर पेस्ट इन सेंटर का भी ऑप्शन दिया है। पेस्ट स्पेशल रहता है, क्लियर रहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें अभी हम जब आपको प्रैक्टिकल सेशंस देंगे तो उसमें काफी कुछ आपको बताया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा वो सेशन। और यहाँ देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, अगर एक चीज ढूंढ ली है तो उसको नेक्स्ट हमको क्या ढूंढना है तो उसके लिए फाइंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन रहता है आपके पास। और टाइमलाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टाइमलाइन में आपके पास फ्रेम्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स, या नंबरिंग रहती है ऊपर, ये सेकंड्स में रहता है। तो जब हम एनिमेशन का यूज करेंगे तो फ्रेम्स के ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं डिफरेंट एनिमेशंस का यूज करके, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और प्रेफरेंसेस वगैरह रहता है। कस्टमाइज टूल पैनल, अगर आप अपने टूल पैनल को चेंज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज टूल पैनल का आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से आपको टूल्स चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं
या फिर आप हटा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से टूल्स का आपको ज्यादा यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ हम अपने टूल बॉक्स को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर, वो आपका व्यू रहेगा। व्यू के बारे में भी मैं बता देता हूँ। व्यू में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने फाइल को देख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम टिपिकल जूम। जैसा कि आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि जूम हम हाईलाइट करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को, या छोटा करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपका जूम ऑप्शन रहता है, तो फ्रेम्स को मूव करने के लिए या फिर सीन्स में चेंजेस करने के लिए, अगर कोई माइन्यूट से भी चेंजेस करने हैं तो वो हम जूम करा के बहुत आसानी से करते हैं उन चीजों को। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बताना चाहूंगा, ग्राफ के फॉर्म में। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, तो किस तरीके से शो होता है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एडिट के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर व्यू के बारे में भी बता देता हूँ। तो गो टू सीन 1, जब सपोज आपने लाइब्रेरी पर ऐड किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सीन्स, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जब आप अपने सीन्स क्रिएट करते हैं। जूम इन, जैसा कि आपको पता होगा, जूम इन करने के लिए, मतलब किसी चीज को बड़ा करने के लिए जूम आउट होता है आपको चीजों को छोटा करने के। सपोज मैंने कहा जूम इन, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा हो रहा है, या फिर जूम आउट करेंगे तो ये अपने रियल पोजीशन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास मैग्निफिकेशन भी होता है कि कितना मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ 100% है, 200% है, 400% है। तो इस तरीके से प्रीव्यू मोड रहता है आपके पास। प्रीव्यू मोड किन किन तरीकों से आप देख सकते हैं उसके भी ऑप्शंस रहते हैं। फिर आता है यहाँ पर रूलर्स। रूलर अगर आपको शो करना, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ रूलर आ गया है बन के। और इसी तरीके से अगर आप चाहें, आप ग्रिड को देखना चाहते हैं ग्राफ के फॉर्म में, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे शो ग्रिड। शो ग्रिड पर जब क्लिक करेंगे तो एक ग्राफ के फॉर्म में आ जाता है, तो आप ग्राफिकली अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं साइजेस के अकॉर्डिंग। तो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए ग्रिड की नहीं चाहिए। हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अगेन क्लिक कर देना होता है, तो आपका जो ग्रिड रहता है वो हट जाता है। तो इसी तरीके से आपके व्यू में भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। स्नैपिंग रहता है, स्नैप टू ग्रिड, और ये सारी चीजें मैं अभी आपको, कल प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ बताऊंगा कि किस किस तरीके से इन सब का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स के भी क्वेश्चंस देना चाहूंगा। जो कुछ भी आज हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं फ्लैश में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप कल करके लाएंगे हमारे पास, और इसके आंसर्स मैं भी दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग को करके लाने हैं कल, तो प्लीज ये क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज इन विच ईयर अडोब फ्लैश CS3 वाज लॉन्च्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेम एनी टू मेन्यू इन फ्लैश। आपको किन्हीं दो मेन्यू के नाम बताने हैं फ्लैश में कि कौन कौन से यूज होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, दैट इज व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्लैश मूवी। जो मैंने अभी आपको फ्लैश मूवी के बारे में बताया था, दो एक्सटेंशंस बताए थे, तो उसको आपको बताना है, फ्लैश मूवी का बताना एक्सटेंशन, कि फ्लैश मूवी का कौन सा एक्सटेंशन होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, नेम एनी 5 यूजेस ऑफ फ्लैश। आपको किन्हीं 5 यूजेस बताने हैं फ्लैश के, कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है फ्लैश, हम किस किस तरीके से फ्लैश का यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप कल करके लाएंगे, और कल का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा दोस्तों, तो प्लीज कल जरूर से अटेंड करिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी APLL की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।